चिनार, चिनार प्लीज मत जाओ। तुम क्या समझ रही हो मुझे यहाँ मजा आ रहा है? ऐसी जगह जहाँ सब झूठ है, सब मसनूई है लाले। चिनार तुम मेरी मॉम से ही नहीं बल्कि मुझसे भी नाराज हो रहे हो। फजूल बात मत करो लाले, सच कह रहा हूँ, ये बातें अब बेमानी है। मुझे जाना होगा। ठीक है फिर जाओ तुम। लाले, हर बात पे अब मैं सॉरी बोल बोल के तुमसे थक गया हूं। हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए लाले। हाँ, हमें ये रिश्ता खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या हुआ लाले? क्या तुम भी ऐसा महसूस नहीं करते? चिनार, चिनार। ठीक है। जख्मी को एम्बुलेंस में रवाना कर दिया है। ठीक है। क्या हुआ है यहाँ? एक्सीडेंट हुआ है। दरवाजा खोलो, वो मेरी बीवी है। लॉले, क्या सूरत हाल है? इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसका कार एक्सीडेंट हुआ है और ये माँ भी बनने वाली है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसका जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। अंदरूनी तौर पे बहुत खून बह चुका है। हमने दवाएं दे दी हैं। क्या स्पेशलिस्ट आ गई हैं? जी सर। उन्हें फौरन बुलाओ। जी अच्छा। मेरी बीवी है, मैंने पूछना है उसे हुआ क्या है। सर प्लीज आप मेरी बात समझें, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। मुझे जैसी डॉक्टर से इजाजत मिलेगी मैं आपको फौरन बता दूंगी। आप प्लीज तसल्ली रखिए। आप यहाँ बैठ जाइए और उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए।
लाले। सुनो मैडम, लाले को ऑपरेशन के लिए ले गए। उसके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं शादी से आ रहा था, लाले का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसे एम्बुलेंस में देखा। ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत एहतियात से बहुत अच्छी गाड़ी चला। समृद्ध मैडम, कैसी है वो? मुझे नहीं पता अंकल, वो ऑपरेशन थिएटर में। मैंने शादी से वापस आते हुए देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं। समृद्ध मैडम, कोई मेरी बेटी को बचा ले। लाले, जमरुद, थोड़ा लाले। जमरुद, प्लीज। हम इसकी हालत बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त नहीं, हमें अभी फैसला करना होगा। अगर इसकी जान बचाने की कोशिश की गई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और अगर बच्चे को पहले बचाया गया तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। क्या कहते हो तुम? बच्ची अभी बहुत छोटी है, अगर बच्ची की पैदाइश अभी हुई तो इसकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। हम इसकी माँ को इस हालत में नहीं बचा सकते। इस मामले में घर वालों की मर्जी जानना जरूरी होगी। लाले, लाले, मेरी बेटी ऐसे नहीं टकरा सकती। जमरुद मैडम, आप तसल्ली रखिए। किसने किया ये सब कुछ? चिनार, कैसे हुआ लाले के साथ ये हादसा? किसने किया ये सब कुछ? किसने किया मेरी बेटी के साथ? मैं कसम खाता हूं कि अगर कोई कसूरवार है तो मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। खुदाया, क्या होगा अगर वो मर गई नजीब? अल्लाह है मेरे मालिक, मेरे खुदा, उसे जिंदगी दे दे। मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं लाले की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बेटे के साथ रहे। मैं चाहती थी कि वो मुझसे और मेरे घर से बहुत दूर हो जाए, मगर मैंने ये सब भी हरगिज नहीं चाहा था। मैं कसम खाकर कहती हूँ नजीब, मैंने उसके मरने की कभी कोई दुआ नहीं मांगी थी। मेरे अल्लाह, उसको बचा ले। ऐ मालिक, उसे मरने मत देना। ऐ मेरे अल्लाह, तू जिंदगी देने वाला है मेरे रब, रहम कर दे उस पर, रहम कर मेरे मालिक, उसकी जिंदगी को बचा ले मेरे अल्लाह। आप इत्मीनान रखें, जब तक आस है तब तक सांस है। खुदा ना उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। माफी चाहता हूँ। लाले कैसी है? कैसी है मेरी बेटी? आप थोड़ा हौसला रखें, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। अभी मैं इस वक्त अच्छी खबर नहीं दे सकता। नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। उसे मरने मत दे। हौसला रखें, मुझे इस वक्त बहुत अहम बात करनी है आप लोगों से। जी बिल्कुल, आप खुल के करें, हम सब उसके घर वाले हैं। आपने जो कहना है कह सकते हैं। मैं उसका शोहर हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाले की वजह से उसकी बच्ची की भी हालत बहुत खराब है।
इसलिए बच्चे की पैदाइश भी बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर, बेबी तो बहुत छोटा है। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बच्चे की हालत खराब है। क्या पैदाइश जरूरी है? जी हाँ, यही तो सारा मसला है। लाले की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसकी बच्ची है। आपको जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। ये हमसे फैसला करवाना चाहते हैं कि किसकी जिंदगी बचाई जाए। जी हाँ, बदकिस्मती से हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। हम बच्ची को बचाएं या उसकी माँ को। लाले, लाले। चिनार, कैसी तबीयत है अब लाले की? अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। लाले की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कहते हैं हमें लाले या बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। मैं क्या सुन रही हूँ मेरे अल्लाह। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो तुम। मैं भला ये फैसला कैसे कर सकता हूँ? आप ही कुछ बताइए अंकल। मैं क्या बताऊं बेटा? मैं ऐसा कैसे करूं? कैसे किसी की जिंदगी का फैसला करूं? डॉक्टर ने 5 मिनट दिए हैं, उसके बाद हमें अपना फैसला सुनाना होगा ताकि ऑपरेशन कर सकें। बेटा, क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? अगर हम बच्चे को बचाएं तो वो ज्यादा अरसा नहीं जी पाएगा, और अगर बच्चे की पैदाइश ना हुई तो फिर हमेशा के लिए लाले हमसे बिछड़ जाएगी। मैं क्या करूं? मेरी मदद करें अंकल, प्लीज मेरी मदद करें। मुझसे पूछने के बजाय तुम अपने दिल से पूछो मेरे बच्चे। अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कुछ मशवरा दें। बेटा, हमें किसी भी कीमत पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जो कुछ करोगे, जो कुछ कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लोग अभी जवान हो। अगर तुम्हारी किस्मत में औलाद हुई तो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। इस वक्त हम सबको हौसले की जरूरत है, और हम सबका हौसला तुम हो। अल्लाह जो कुछ भी करता है हम सबके लिए बेहतर होता है। बेटा, इस वक्त तुम्हें ना ही सिर्फ लाले का शौहर बनकर, एक बाप बन के भी सोचना है। शुक्रिया अंकल। अंकल, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। शुक्रिया। क्या वो तैयार है? जी सर, तैयार है। डॉक्टर, आपने फैसला किया? जी हाँ डॉक्टर, आप माँ की जिंदगी बचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की जिंदगी बचाऊं। लाले हिम्मत वाली है, फाइटर है वो। वो ऐसे मर जाएगी, लाले मर जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी। करीम, कुछ नहीं होगा। बकवास मत करो लाले के बारे में। इधर आओ मेरे पास।
मेरी बीवी अभी मरी नहीं। लाले वहां मौत से लड़ रही है, अकेली है वो। रोना धोना बंद करके उसके लिए दुआ मांगे। लाले बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन अभी उसे हमारी दुआओं की जरूरत है। सबसे पहले हम सबको इस बात पर यकीन रखना होगा कि वो इन हालात से लड़ लेगी। किसी ने सोचा मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूं? लाले मेरे बच्चे की मां है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं फिर उनसे मिल पाऊंगा। मैं जा रहा हूं अपनी बीवी बच्चे के लिए दुआ करने, और अगर किसी ने मेरे साथ बगैर रोए धोए आना है तो आ सकता है। चिनार, मेरा भी यही मानना है, लाले को कुछ नहीं होगा चिनार, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ दुआ करने चलूंगी। शुक्रिया यास्मीन। माफ कीजिएगा, क्या आप चिनार अलगाज हैं? जी मैं हूं। असल में हम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। देखें, मुझे हादसे के मुतालिक एक मालूमात चाहिए है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं, आप जाके पूरी तहकीक करें। सर, हमारी तहकीक जारी है, जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इनसे बात करता हूँ। चिनार, तुम जाओ बेटा, प्लीज इस तरफ आ जाएं। अंकल, हम इस शख्स को पुलिस से पहले ही पकड़ लेंगे। मैं इसे खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। बेटा, मैं तुम्हें अपने सिवा किसी के साथ नहीं देख सकती थी। मैं किसी पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा रही। मैंने जो कुछ सोचा सब खाक हो गया। शायद मैं ये समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरे साथ ही हो। क्यों बेटा? मैं तुम्हारी खुशी को समझ ही नहीं पाई। मम्मी, लाले की मौत के इम्कानात ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, मगर मुझे इस बात का एहसास है कि तुम उसे खोना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी सिर्फ लाले है। हाँ बेटा, सिर्फ लाले। मेरे मालिक, मेरे खुदा, दुआ करो तू मेरी जिंदगी ले ले, पर मेरे बच्चे की खुशी के लिए लाले को बचा ले। दुआ करो। अल्लाह रहम कर, मेरे अल्लाह बचा ले उसको, लाले को बचा ले। बेटा हिम्मत करो। खुदाया,
ये लाले का है ना? मैंने उसे आज तोहफे में दिया था। उसने इसे पहना भी था, फिर रात में मुझे वापस कर दिया था। तुम लोग की सुलह हो गई? हाँ, मेरे ख्याल से अब हम फिर से दोस्त हैं। चलो, खुशी हुई। हम बस इत्तेफाक से मिल गए थे। फिक्र मत करो यास्मीन, सब ठीक हो जाएगा। लाले बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे, दोस्ती से, मोहब्बत से, फैमिली की तरह। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ चिनार। मैं चाहती हूँ सब पहले जैसा अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। चिनार, वो देखो। क्या ये मेरी बेटी है? जी मिस्टर चनार, माफ कीजिएगा, मुझे इस वक्त बच्ची को इमरजेंसी रूम शिफ्ट करना है। कितनी छोटी सी है ना ये। मैं बाप बन गया हूँ यास्मीन। चिनार, प्लीज तुम फिक्र मत करो। लाले जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी बेटी भी। मैं बाप बन गया हूँ।